नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज फेफड़े की कमजोरी। फेफड़े की कमजोरी एक आम समस्या हो गई है। आम समस्या इसलिए, घर घर की समस्या इसलिए क्योंकि सभी एक ही वातावरण में हम सभी जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं और करीब करीब एक जैसा ही सब लोगों का क्रियाकलाप है, दैनिक जीवन है, भागा दौड़ी अस्त व्यस्त जीवन। तो ये समस्या आम है। तो अगर समस्या है फेफड़े की तो कैसे दूर हो, तकलीफ आए ना, फेफड़े में कमजोरी आए ना, तो उसके लिए हम क्या करें। तो कुछ सरल से अभ्यास हम लोग करते हैं जिसके नियमित अभ्यास आवश्यक है। साधना इसे ही कहते हैं। इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे, दैट वी से, दैट वी कॉल साधना। अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं उसी को साधना कहते हैं। ऐसा नहीं कि आज कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, परसों कर लिया, तरसों कर लिया, फिर 2 दिन छोड़ दिया। रेगुलर प्रैक्टिस, इसे कहते हैं नियमित साधना, नियमित अभ्यास। तो फेफड़े कमजोर हो जाते हैं तो हमें किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो फेफड़े कमजोर हो जाने के कुछ कारण पहले समझते हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो हम सभी के लिए है, प्रदूषित वातावरण में हम लोग जी रहे हैं। घर से बाहर निकले, प्रदूषण, सड़क पे प्रदूषण, धूम्रपान करते हैं बहुत सारे लोग। वो करते हैं तो प्रदूषण उनको होता है, छोड़ते हैं तो दूसरों को होता है। तो प्रदूषण तो हुआ दोनों के लिए ही। फेफड़े में कमजोरी आ जाती है, संक्रमण है, एलर्जी है, तो ये सब कारण है। और जब ये तकलीफ हो जाती है, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, तब आपको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ट्यूबरक्लोसिस है, छाती में अकरन रहेगा, जकरन बना रहेगा, सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस फूलता है, दर्द रहता है छाती में। ये सब कारण, तकलीफें हैं, ये सब समस्याएं हैं। ये समस्याएं आ जाती हैं छाती के अंदर। तो इनको हम लोग कुछ सरल से अभ्यास के माध्यम से, इसका एक ही उपाय है। अगर आपको फेफड़े से संबंधित कोई रोग है तो इसका एक ही उपाय है कि आप येन केन प्रकारेण, किसी भी तरीके से, किसी प्रकार से आप अपने फेफड़े को मजबूत बना लें। उदाहरण से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो अगर आप मजबूत रहेंगे, आप ताकतवर रहेंगे, आप बलशाली रहेंगे, आप शक्तिशाली रहेंगे, आप बलिष्ठ रहेंगे, आपको कोई भी सता कर नहीं जाएगा, कोई आपको मार कर नहीं जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आपके फेफड़े मजबूत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो फेफड़े से संबंधित कोई भी रोग आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। तो अगर फेफड़े कमजोर है, कोई रोग हो गया है, तो कोई रोग ना हो उसके लिए भी हम कुछ सरल से अभ्यास करेंगे और इसको समझने का प्रयास करते हैं। अनावश्यक बातें नहीं करते हैं, अभ्यास की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं वज्रासन की स्थिति में। सहूलियत होगी, पालथी लगाकर भी कर सकते थे, पर और भी अच्छा इस स्थिति में कर सकते हैं। आप चाहे तो पैर मिलाकर रखें, चाहे तो पैर फैलाकर रखें। अब यहाँ पर एक बात आएगी, वो ये कि हम तो घुटने मोड़ कर नहीं बैठ सकते हैं। अब वो पालथी मार करके हो या ये वज्रासन की स्थिति में हो या पैर फैला करके हो, इस प्रकार से, तो हम तो इस प्रकार से नहीं बैठ सकते हैं। तो हम ये कैसे करेंगे? तो कोई बहाना नहीं चलेगा, मैंने उसका विकल्प ढूंढ रखा है। आप चेयर पर बैठे हैं, आप बेड पर बैठे हैं, पैर लटका करके, पैर नीचे की तरफ रख करके जमीन पर आप बैठिए।
अभ्यास उस स्थिति में कीजिए। मैं क्योंकि बेड पे बैठा हूं और इस प्रकार से बैठते हैं, पैरों को जरा सा फैला दीजिए, दोनों हाथों को इस प्रकार से पकड़ लें। आप इस प्रकार से पकड़ लेंगे और सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे की तरफ, इस प्रकार से। मैंने इसका अभ्यास, मैंने अभी गिनती नहीं किया, शायद 3-4 बार किया है। आप इसका अभ्यास करेंगे कम से कम 20 बार, 20 टाइम्स। 20 बार आपने इसका अभ्यास करना है। इस प्रकार से जब अभ्यास करते हैं, छाती चौड़ी होती है, छाती चौड़ी होती है, लंग्स भी अंदर से खुलते हैं, फेफड़े खुलते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आप ले पाते हैं, खिंचाव होता है, मांसपेशियों में मजबूती आती है, तो फेफड़े हमारे धीरे धीरे स्वस्थ होते हैं और फेफड़े से संबंधित रोग दूर होते हैं। और किसी प्रकार का रोग नहीं है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, तो कोई रोग होगा नहीं। अस्थमा, दमा, सांस, फेफड़े से संबंधित जो रोग है, ये सब आपको कभी प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि हमें सांस तो इसी वातावरण में लेना है, इसी प्रदूषित वायुमंडल में रहना है और इसी प्रदूषित वातावरण में हमें रहना है। तो उपाय तो एक ही है कि आप खुद को, फेफड़े को मजबूत बना ले, खुद को मजबूत बना ले। दूसरा कोई विकल्प रास्ता हमारे पास नहीं है, ना आपके पास ना मेरे पास। जो एक रास्ता है उस पर चले और फेफड़े को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। चलते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। तो आ जाते हैं पेट के बल। इसको हम लोग 2 प्रकार से करेंगे और समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। आ गए हैं पेट के बल, तो पैर दोनों पीछे मिले हुए हैं, जरा सा अलग भी रहेगा तो भी कोई बात नहीं। अंगूठे दोनों मिले हैं तो भी ठीक है। दोनों हाथ इस प्रकार से, कंधे और कोहनी एक बराबर, इस प्रकार से। यह है अर्ध भुजंग आसन। ये इसलिए है क्योंकि जिन्हें कमर में दर्द रहता है वो भुजंग आसन उनको तकलीफ देगा, दर्द कमर का बढ़ सकता है। लेकिन आप जरा ध्यान दें, समझें इस बात को, एक ही भुजंग आसन कमर के तकलीफ में आराम भी देता है और वही भुजंग आसन कमर की तकलीफ को बढ़ा भी देता है। तो मैं हमेशा आपसे निवेदन करता हूं कि आप कभी भी अभ्यास, तकलीफ है तो, नहीं है तो, कभी भी किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक के माध्यम में, सानिध्य में ही अभ्यास करें, क्योंकि तरीका गलत होगा तो परिणाम भी गलत ही होगा। तो ये अर्धभुजंग आसन हमारे कमर की तकलीफ को आराम देता है। जिन्हें कमर में दर्द है वह अगर अर्धभुजंग आसन करते हैं तो हमारे कमर के तकलीफ में आराम होता है, कमर के दर्द में आराम होता है तुरंत। तो ध्यान से देखेंगे, कोहनी कंधे एक बराबर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे और सांस भरते हुए उठेंगे, इस प्रकार से। ऊपर देखेंगे, कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ के रखेंगे, कमर पे कोई अकर जकर नहीं करना, कोई अकरन जकरन नहीं रखना, बिल्कुल कमर को ढीला छोड़ दे, कमर से कोई मतलब नहीं है हमें अभी। लेकिन जब आप यहाँ पे 5 सेकंड रुकेंगे तब आप पाएंगे, कमर को ध्यान देंगे तो पाएंगे कमर के दर्द में गजब का आराम। तो 5 सेकंड यहाँ पे ठहरेंगे, ऊपर देखते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। जब नीचे आएंगे
तो ठहरने की आवश्यकता नहीं। जब ऊपर जाएंगे तो 5 सेकंड ठहरेंगे। इसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं जिन्हें कमर में दर्द नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे, दोनों हाथ छाती के आसपास। ध्यान से देखिए, दोनों हाथ छाती के आसपास। दूसरा हाथ आप मेरा नहीं देख पा रहे हैं, पर पहला हाथ देख रहे हैं ये छाती के पास है, दूसरा भी छाती के पास ही है। इस प्रकार से मस्तक उठाते हैं, छाती उठाते हैं, हाथ का सहारा लेते हुए। अब ध्यान से देखेंगे, पंजे को मैंने जमीन पे रखा और खुद को खींच के आगे लाया। अब ध्यान देंगे, दोनों पैर मिल गए हैं इस प्रकार से। कमर को ढीला छोड़ दिया, कंधे को उठाएंगे। ध्यान से देखें, ये कंधे पे आ गए हैं, हम कंधे को उठाएंगे, कमर को ढीला छोड़ देंगे, छाती चौड़ी करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। सामान्य रूप से सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। करीब 1 मिनट का हमें इस प्रकार से अभ्यास करना है और धीरे धीरे वापस। हर अभ्यास के बाद कम से कम 30 सेकंड का विश्राम। तो ये 2 सरल से अभ्यास हमने किया। एक बहुत ही आरामदायक अभ्यास करेंगे जिसे हम लोग बालासन कहते हैं, बालकासन। बच्चे आप घर में देखेंगे, बच्चे इसी प्रकार से ज़्यादातर लेट जाते हैं, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये बालकासन पड़ा है। तो दाहिना हाथ इस प्रकार से, ये हाथ ऐसे ही रहेगा और पैर इस प्रकार से। आमतौर पे आप देखेंगे न्यूली बॉर्न बेबीज, जो नवजात बच्चे होते हैं, वो इसी प्रकार से फेफड़े आजीवन स्वस्थ बने रहेंगे। ये कुछ सरल से अभ्यास आप नियम से करें। समस्याएं हैं, अभ्यास अनंत प्रकार के हैं, बहुत सारे अभ्यास है, मैं आपको घंटों बता सकता हूँ, लेकिन इस प्रकार से 3 से 5 मिनट रहेंगे। और ठीक इसी प्रकार से स्थिति परिवर्तन करते हुए दूसरी तरफ भी ये हाथ इस प्रकार से आ गया और इस प्रकार से 3 से 5 मिनट। 5 मिनट का अभ्यास अच्छा है, बहुत ही आरामदायक अभ्यास है। धीरे धीरे वापस आते हैं। 5 मिनट दोनों तरफ इसका अभ्यास करेंगे। फेफड़े से संबंधित सारे रोग आपके दूर होंगे और इसी प्रकार की समस्या फेफड़े में है धीरे धीरे चला जाएगा, और नहीं है तो ऐसी समस्या आपको कभी फेफड़े में आएगी नहीं। कुछ सरल से अभ्यास आप शुरू करें और भी कुछ सरल अभ्यास के माध्यम से मैं आपको फेफड़े को और स्वस्थ, मजबूत, बलिष्ठ बनाए रखने के लिए और भी कुछ सरल से अभ्यास के साथ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी। वीडियो को देखें, समझें, अभ्यास करें और लाभ उठाएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फॉलो कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका मंगल हो।